उसमें शिव नहीं है। कितना सुंदर कहा है। तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल विराजमान है, प्रणाम है। तुम्हारे घर में सीता राम जी विराजमान है, प्रणाम है। तुम्हारे घर में कृष्ण राधा विराजमान है, प्रणाम है। तुम्हारे घर में कुल देवी देवता विराजमान है, प्रणाम है। पर अपने घर में भले सारे देवता हैं, पर अपने घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं है तो कोई भी देवता तुम्हारी पूजन को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तुम्हारे घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं है तो तुम्हारे घर की पूजन को शिव के बिना देवता स्वीकार नहीं करते। यहां तक वर्णन है, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा था, उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया था तो ना ब्रह्मा गए, ना विष्णु गए, ना कोई बड़े देवता गए, कोई नहीं, कोई नहीं, आते ही नहीं। राम जी मेरे शिव के बिना नहीं रहते, शिव जी राम जी के बिना नहीं रहते, भगवान कृष्ण शिव के बिना नहीं रहते, शिव जी कृष्ण के बिना नहीं रहते, नारायण शिव के बिना नहीं रहते, शिव नारायण के बिना नहीं रहते, ब्रह्मा शिव के बिना नहीं रहते, शिव ब्रह्मा के बिना नहीं रहते। अगर तुम्हारे घर में सब देवता हैं, लड्डू गोपाल भी हैं, कृष्ण राधा भी हैं, सब हैं, और अगर तुम्हारे घर में शंकर का छोटा सा शिवलिंग नहीं है तो समझ लेना कि वो देवता तुम्हारी पूजन को स्वीकार नहीं कर रहे। शिव के बिना तुम्हारी पूजन अधूरी है। गिरिराज बाबा की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते हैं तो बीच में चकलेश्वर पड़ता है। ब्रज की परिक्रमा करते हैं तो गोपेश्वर, भूतेश्वर, ये सब पड़ता है। बिना शिव के, बिना शंकर के सारी पूजन, सारे देवताओं की आराधना, साधना शून्य। बिना शिव, शिव के बिना सब। और लगन लगी त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, लगन लगी त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई। मेरे मन में नहीं है सखी मैं काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है सखी मैं काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी मैं सीहोर जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी मैं सीहोर जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी में काशी जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी में काशी जाऊंगी। ये मेरे मन का भाव है कि मैं सीहोर जाऊं। ये मेरे मन का भाव है कि मैं भगवान के दरवाजे पर पहुंचूं। ये मेरे मन का भाव है कि मैं शिव की आराधना करूं। ये मेरे मन का भाव है कि मैं शंकर की साधना, शिव की आराधना करूं, साधना करूं। सती मैया माला लेकर चली, सारे देवता विराजमान, सब बैठे। सती मैया जयमाला लेकर चली है, सब सारे देवता बैठे हैं शिव दरवाजे पर सती का विश्वास, भरोसा है तो भगवान है, भरोसा ही नहीं तो भगवान क्या। एक पत्र है, अच्छा है।
पत्र देखिएगा जी। मेरा नाम सुरेशो देवी है। मैं उत्तर प्रदेश के शामली जिले से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उत्तर प्रदेश के शामली जिले से, गांव शामली, शामला नया गांव से आई हूँ। उत्तर प्रदेश के शामली जिले से। मेरा नाम सुरेशो देवी है। मेरे 3 बेटे हैं। गुरुदेव, मेरे तीनों बेटे सरकारी नौकरी की तैयारी पिछले 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन 5 सालों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन वह परीक्षा में फाइनल रिजल्ट से 1-2 नंबर से बाहर हो जाए। फिर एक दिन मैंने टीवी पर आपकी कथा, चैनल चेंज करते करते मैं नाटक ढूंढ रही थी, सीरियल, पर मेरा को क्या मालूम था कि वो सीरियल से मन हटकर आप में लग जाएगा। और टीवी पर आपकी कथा सुनना चालू करी। जैसा आप कहते हो कथा में कि 5 बार मैंने पशुपति व्रत करा। गुरुदेव, अपने तीनों बेटों से कहा कि तुम एक बार मेरे साथ सीहोर चलो। बेटे कहने लगे, मम्मी इतनी सारी जगह जाते हैं, सीहोर जाना नहीं होगा। मैंने तीनों बेटों से कहा कि तुम तीनों सीहोर चलो मेरे साथ। एक बार अगर तुम सीहोर चले और वहां कंकर शंकर की तुमने पूजन करी, वहां का रुद्राक्ष लेकर आए और वहां अपनी कामना कहकर आए, मैं पक्का कहती हूं कि तुम तीनों हर बार सीहोर जाओगे, हर 3 महीने में सीहोर जाओगे। बच्चों ने भी शर्त लगा ली, मम्मी अगर तू इतनी बड़ी बात कहती है तो हम तीनों सीहोर चलते हैं। मेरे तीनों लड़कों को लेकर मैं सीहोर चली गई और सीहोर में जाकर मैंने कंकर शंकर अपने तीनों बेटों से कहा, तुम भी कंकर 5 बीनो, तुम भी कंकर ढूंढ के लाओ, तुम भी कंकर ढूंढ के लाओ। मेरे तीनों बेटे कंकर लाए 5-5, उन्होंने रखकर पूजन करी। 4 कंकर वहीं छोड़े, 1 कंकर अपने अपने साथ लिया है। जहां तीनों बेटे पढ़ाई करते थे वो कंकर उन्होंने वहां रख लिया और अपना मन पढ़ाई में लगा लिया। आपकी कथा मेरे बेटे रोज सुनने लगे सोने से पहले। रात को सोते उसके पहले मेरे तीनों बेटे कथा सुनते। तीनों बेटों ने कथा सुनना चालू करी और आप पर इतना भरोसा हो गया, मेरे बेटे कहने लगे कि अब तो सीहोर वाला बाबा कहता है तो महादेव कहता है, हम मेहनत को 4 गुना बढ़ाएंगे और एग्जाम देने जाएंगे। और मेरे बेटों ने एग्जाम देना चालू करी। अब गुरुजी, शिव जी की कृपा देखिए। सबसे पहले मेरे बड़े बेटे की नौकरी बाबा की कृपा से तहसील में एक अच्छे पद पर लग गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। अब दूसरा, उसके 3 महीने के बाद मेरे दूसरे बेटे की नौकरी इंडियन आर्मी में लग गई। मैं बाबा को नमन करने आई हूँ। उसके 4 महीने बाद मेरे तीसरे बेटे की नौकरी, जिसने CGL का पेपर दिया था, उसकी GST के वित्त मंत्रालय विभाग में लग गई। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई। गुरुदेव, मैं तो नहीं जानती कि आपके सीहोर के कंकर में क्या है, पर इतना जानती हूं, आप कहते हो कि कुबरेश्वर धाम आओ तो 10 जगह अपने मन को लेकर मत जाओ, सीधे ट्रेन से उतरो, ऑटो में बैठो और बाबा कुबरेश्वर के धाम में जाओ, कंकर शंकर पूजन करो और सीधे अपने घर को जाओ। वही की वही मैंने किया और आज मेरे तीनों बेटे की नौकरी सरकारी लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और एक लाइन लिखी है, मैं तो बाबा के भरोसे चलती हूँ, सीहोर वाले के भरोसे चलती हूँ, काशी वाले के भरोसे चलती हूँ, डमरू वाले के भरोसे चल। बाबा, आज मेरे तीनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई है, जिसके लिए मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की उपासना किसको कहते हैं? शिव की भक्ति किसको कहते हैं? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक दृढ़ता। और वो विश्वास, वो भरोसा, वो दृढ़ता जीवन का सुख देने वाला, जीवन का।
आप आए हो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। जहां बैठे हो वहां बैठकर जब आप आरती के बाद में भूमि को नमन कर कर, आरती के बाद में जमीन की रज को अपने हृदय से लगाकर अपने मन की कामना कहकर जब जाते हो, आप अकेले नहीं जाते। जब आप भूमि को नमन कर कर अपने मन की कामना कर कर जाते हो, आप अकेले नहीं जाते। आपके साथ स्वयं देवाधिदेव महादेव, आपके साथ भगवान शंकर, आपके साथ स्वयं शिव, आपके साथ भगवान शंकर स्वयं चल के जाते हैं, स्वयं चलते हैं, आप अकेले नहीं जाते। शंभु 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 शंभु, हेलो शंभु 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 शंभु, आप अकेले नहीं जाते, भगवान चल के शंभु 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 शंभु, आप अकेले नहीं जाते, आपके साथ शिव जाता है, आपके साथ में शंकर भगवान चलकर, शिव चलकर, ओगड़दानी चलकर, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, ये हम नहीं बोलेंगे, आप सबको बोलना है, क्योंकि 84 हम पर कर दो, तुम पर भी होना चाहिए। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, किध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, सती मैया का विश्वास प्रबल था, और इतना भरोसा माता सती को था कि मेरे शिव आएंगे। पर मालूम पड़ा कि सती को कि शंकर भगवान की तो पत्थर की मूर्ति बनाकर बाहर खड़ी कर, पत्थर की मूर्ति बनाकर बाहर खड़ी। सती ने छोड़ा सब कुछ, माला लेकर सती माता दौड़ पड़ी, और दौड़ती दौड़ती सती माता जो दरवाजे पर शंकर जी की मूर्ति थी, उस मूर्ति पर ही सती माता ने अपनी वो जयमाला पहना दी। जैसे ही जयमाला मूर्ति को पहनाई, वैसे ही मेरे ओघड़दानी उस मूर्ति में से प्रकट हो गए। उस मूर्ति मेरे ओघड़दानी उस मूर्ति में से प्रकट हो, सती को अपना। लोग कहते हैं क्या जिस मूर्ति को हम जल चढ़ाते हैं वो मूर्ति क्या हमारी बात सुनती है? जिस मूर्ति पर हम दूध चढ़ाते हैं क्या वो मूर्ति हमारी बात सुनती है? मेरी जीजियों, जब हम पार्थिव पूजन करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो उस पार्थिव पूजन में जब हम दिल से बाबा को जो कहते हैं, बाबा उसको स्वीकार करते हैं। भगवान श्री राम जी ने पार्थिव पूजन करी थी जिस समय लंका का ऊपर आक्रमण करने जा रहे थे, सेतु बांधने जा रहे थे।
भगवान कृष्ण ने पार्थिव पूजन करी थी। जब भगवान कृष्ण की यहाँ संतान नहीं थी तब उन्होंने गर्गाचार्य बाबा के कहने पर पार्थिव पूजन। और मेरी जीजियों, अधिक मास का महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मलमास चल रहा है। इस पुरुषोत्तम मास में 13 जून को अधिक मास पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि पड़ेगी। 13 जून को अपने अपने घर में रहकर ऑनलाइन आस्था चैनल पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पुरुषोत्तम मास में पूजन करें। 13 जून 2026 शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग सब बनाकर रखना। अपने अपने घर में पार्थिव लिंग बनाकर रखना, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रखना। पूजन की लिस्ट हम कल आस्था वालों को भी दे देंगे, जिससे कथा जब चालू होगी तो कथा चालू होने के पहले पूजन की लिस्ट चल जाएगी कि पूजन में क्या क्या सामान चाहिए। कथा समापन के बाद भी पूजन की लिस्ट और कथा के बीच में भी पूजन की लिस्ट चलवाएंगे, जिससे आप लोगों को मालूम पड़े कि अभिषेक में पूजन में क्या क्या सामान चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का पूजन, पर उस पूजन में 5 चीजें जरूर चढ़ाना। वो 5 चीजें कौन सी हैं आप उनको लिख लीजिए। जो ज्येष्ठा के महीने में जो अधिक मास आया है, उस अधिक मास की शिवरात्रि पर जब अपन 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि पर शाम को 7 बजे अभिषेक करेंगे ऑनलाइन, तो उसमें 5 चीजें जरूरी है। पहले नंबर पर शमी पत्र। शमी पत्र ज्येष्ठ के महीने में जो शिवरात्रि होती है, उस शिवरात्रि पर जब हम शमी पत्र शिव को चढ़ाते हैं पार्थिव पूजन में, तो हमारे घर में कोई भी व्यक्ति अगर रोग से ग्रसित है या बीमारी उसको आने वाली है या बीमारी से कोई दुख है, तकलीफ है, तो शमी पत्र चढ़ाने से वो दुख उसका समाप्त हो जाता है, उसकी बीमारी मिट जाती है। तो पहले नंबर पर शमी पत्र। दूसरे नंबर पर आंखें अक्षत 11। अक्षत जानते हो? चावल। 11 चावल के दाने सेगे आंखें, वो शिव जी को चढ़ाना है। अक्षत कार्य सिद्धि के लिए अपन को 11 समर्पित करना। दूसरे नंबर पर अक्षत। तीसरे नंबर पर बेलपत्र। केवल 1 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करना। बेलपत्र सुख समृद्धि के लिए चढ़ाएंगे। और चौथे नंबर पर कनेर का पुष्प। जो ज्येष्ठा अधिक मास की शिवरात्रि है, उस पर कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे। वो कनेर का पुष्प घर में जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति होती है, क्रोध होता है, आपस में एक दूसरे से नहीं बनती है, उसको शांत करने के लिए कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे। और 5वें नंबर पर भगवान शंकर को कच्चा दूध, जिसमें थोड़ा सा या तो गुड़ या थोड़ी सी शक्कर उसमें मिली होगी, वो शिव जी को समर्पित करेंगे। ऐसी 5 चीजें जो जरूरी है अधिक मास की शिवरात्रि पर 13 जून शाम को 7 बजे ऑनलाइन आप और हम सब अपने अपने घरों में रहकर टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन पूजन करेंगे। और पूरा देश ये अधिक मास के पवित्र अवसर पर, पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर इसकी पूजन, पार्थिव पूजन करेगा, जिससे अपने जीवन को आनंदित करेगा। सती मैया को शिव जी ने स्वीकार करा। पार्थिव पूजन की महत्वता इतनी प्रबल है कि पाषाण में भी देवता को प्रकट कर लिया। आगे समय आया, सती मैया शिव जी से विवाह तो कर लिया, पर दक्ष प्रजापति के हृदय में शिव जी के प्रति सम्मान का भाव नहीं। और दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान कर दिया। यज्ञ की रचना, सबको बुलाया, सबको आमंत्रित कर सब, पर शिव जी को कोई निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शंकर को कोई निमंत्रण नहीं दिया। जब शिव जी के पास में कोई निमंत्रण नहीं आया, सती मैया को जाने से शंकर भगवान ने रोका कि तुम मत जा। नहीं, चली गई सती मैया।
और माता सती जैसे ही गई अपने पिता के घर में, देखा कि सबका सम्मान था पर मेरे पति का कोई सम्मान नहीं। जहां शिव की निंदा होती है, जहां शिव का अपमान होता है, वहां एक मिनट भी मत रुको, चल दो। शिव की निंदा देवऋषि नारद ने करी तो उनको बंदर का मुंह लगा था। शिव की निंदा भगवान विष्णु ने सुन ली थी तो घोड़े का मुंह लगा था। शिव की निंदा दक्ष प्रजापति ने करी थी तो बकरे का मुंह लगा था। शिव की निंदा अगर जरा सी भी होती है, हम अपने कानों से सुन लेते हैं तो हमें जिंदगी भर कहीं ना कहीं अपने कष्टों को झेलना ही पड़ता। शिव निंदा ना तो कभी शंकर की निंदा करे, ना शंकर की निंदा सुने। क्यों सुनना निंदा? अपने कान है, कोई कचरे का डब्बा तो नहीं है कि कुछ भी कचरा इसमें डालते जाओ। कोई भी आया कुछ भी निंदा करके चले गया, बुराई कर कर चले गया। अगर तुम्हारे कानों में निंदा सुनने का सुख है तो नीचे लिख दो डस्टबिन। मेरा कान नहीं है कचरे का डब्बा, लिख दो नीचे डस्टबिन, और ऊपर लिख दो यूज मी। मेरा कान नहीं कचरे का डब्बा, इसमें कचरा डालो। निंदा डालिए, चुगली डालिए, बुराइयां डालिए नहीं। दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा कर दी थी, इसलिए दक्ष प्रजापति सती मैया के प्राण छोड़ने के बाद कटासीर अग्नि में गिर गया। दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लग गया। बकरे और वो सती माता जो जलकर भस्म हुई